हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनीता और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ वो नुस्खा शेयर कर रही हूं जिसका प्रयोग करके अगर आप अपने घर में यूज़ करते हैं, खाना खाने के बाद यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी पेट की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको खाना हजम नहीं होता है या फिर आपको एसिडिटी की शिकायत होती है, गैस की शिकायत होती है या फिर आपको सीने में जलन होती है, भारीपन रहता है, उन सारी समस्याओं से मुक्ति के लिए आपकी ही रसोई में रखी हुई कुछ एक चीज़ें हैं जिनसे कि आप एक आयुर्वेदिक इस तरीके का नुस्खा बना सकते हैं जिससे कि आपको सारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। और ये पूरे सीजन आप यूज़ सकते हैं, यानी कि बरसात में तो यूज़ करते ही करते हैं, साथ में आप जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सारी समस्याओं से मुक्ति के लिए आयुर्वेदिक नुस्खा जो है आप यूज़ कर सकते हैं। आप डॉक्टर के पास किसी भी तरीके की मेडिसिन लेने जाते हैं, उसके पहले अगर आप इसे 1 चम्मच भी यूज़ कर लेते हैं तो आपका दर्द क्या है या फिर आपके पेट में किसी भी तरीके की समस्या है, वो सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी रसोई घर में जो उपलब्ध रहती है वो है अजवाइन। अजवाइन को कैरम सीड भी बोलते हैं और आप सारे लोग अजवाइन से परिचित होंगे, जिसे हम बादी चीज़ों में यानी घुइयाँ बनाते हैं तो डालते हैं, कढ़ी बनाते हैं तो थोड़ी सी अजवाइन, हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिए, क्योंकि कढ़ी की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और बादी होती है, तो थोड़ी सी अजवाइन डाल देने से उसमें उसकी तासीर जो है वो बदल जाती है। तो इस अजवाइन से, इस कैरम सीड से हम किस तरीके का नुस्खा तैयार करते हैं जो कि हमारे पेट दर्द से लेकर के एसिडिटी से लेकर के लीवर की बहुत सारी समस्याओं से हमें मुक्ति दिलाएगी। तो दोस्तों, इसे किस तरीके तैयार करना है, पहले हम लेंगे अजवाइन और कुछ एक लेंगे हम नींबू। ये कागजी नींबू हैं जो कि आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। इस तरह से आपको नींबू लेना है 4 से 5। मैं ये ज़्यादा सी बना करके रख ले रही हूँ, यानी कि मैंने ये कम से कम 50 ग्राम के आसपास अजवाइन ली है और ये 4 नींबू लिए हुए हैं। और इसके बाद में हम इसमें जो अगली चीज़ ऐड करेंगे वो होगा आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच सेंधा नमक। जी हाँ, सेंधा नमक ही लेना है, ये ज़रूरी है क्योंकि सेंधा नमक अपने आप में बहुत बड़ी औषधि है। ये 16 तरह की बीमारियां दूर करती है। तो हमें 1 चम्मच सेंधा नमक लेना है। क्योंकि मैंने इतनी अजवाइन ली है तो इसके लिए 1 चम्मच पर्याप्त रहेगा। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अजवाइन को धो करके, और इसको छाया में ये आसानी से सूख जाती है, ये 1 घंटे में सूख जाएगी। तो मैंने इसे धो करके इस तरह से सुखा लिया है पूरा। और सुखाने के बाद में हम इसमें डालेंगे अब नींबू कटा हुआ। आप इसको भिगो करके भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें कटा हुआ नींबू इस तरह से ऐड करेंगे, यानी कि हमने इसमें डालना है इस तरह से, नींबू निचोड़ देना है। और इसको निचोड़ करके इतना आपको निचोड़ना है कि यानी 4 नींबू इतनी अजवाइन के लिए पर्याप्त हैं। और देखिएगा इसमें बीजे ना जाने पाए, ये हटाते जाइएगा। मैंने बीजे हटा दिए थे, एक आध अगर बीजे हो तो उनको हटा दीजिएगा। तो इस तरह से हमें नींबू जो है वो निचोड़ लेना है पूरा का पूरा। और ये 4 नींबू जो है इस तरह से निचोड़ करके, और इनका पूरा रस ये, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है जो आयुर्वेद की पुस्तकों में भी लिखा हुआ है। और इसके साथ में ही हमारे जो बहुत पुराने समय से जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो किसी तरीके की केमिकल वाली दवाएं जो थी, गैस के लिए, अफारा के लिए नहीं लेते थे, पेट दर्द के लिए नहीं लेते थे, और इसी तरीके की चीज़ों को अपना करके अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग भी उन्हीं चीज़ों का यूज़ करिए। ये मैंने दूसरा नींबू जो है निचोड़ दिया है, ये मैं तीसरा नींबू इस तरह से डाल रही हूँ। इसमें इस तरह से रस हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये पूरा नींबू निचोड़ देने के बाद में आप इसको, इतना नींबू इसमें ज़रूर डालिएगा, इतनी मात्रा ज़रूर डालिएगा कि इसमें ये पूरा भीग जाए, पूरी तरीके से डूब जाए। और डूब जाने के बाद में अजवाइन जो है, ये पूरा नींबू जो है वो पीती जाएगी। आप जब डालेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। देखिए मैंने इतना नींबू इसमें डाला हुआ है और ये अजवाइन जो है ये पीती जा रही है इस तरीके से ये। और ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है किसी भी तरह, इस तरीके, ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है किसी भी तरह का। और ये देखिए अभी इसमें मैं और नींबू डालूँगी, क्योंकि ये नींबू जो होता है उसमें क्षार होता है, विटामिन सी होता है।
तो किसी भी तरीके के ऑयली खाना को जो है वो एडजस्ट कर लेता है, और अजवाइन जो है वो खाना पचाने में बहुत कारगर है। तो मैंने इसमें इस तरीके से नींबू जो है वो डाल देना है। मैंने 4 नींबू लिए हुए हैं, और ये बहुत रसीले नींबू हैं, तो मैं पूरे नींबू इसमें निचोड़ दूंगी ये। और निचोड़ने के बाद में इस तरह से ये देखिए, और ये अजवाइन जो है वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। पूरी तरीके से आपको डुबो देनी है, शर्त ये है कि पूरी तरीके से ये भीग जाए। और बस ये बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। आप किसी भी तरीके का आपको पेट दर्द हो, बच्चों को पेट में अक्सर कीड़े होते हैं, या फिर खाना हजम ही नहीं होता है, या ऑयली खाना खाने के बाद में पेट में मरोड़ उठती है, कब्ज रहती है, एसिडिटी होती है, इन सारी बीमारियों की, पेट की सारी बीमारियों को दूर करने के लिए ये बहुत ही कारगर है। देखिए अजवाइन ये जो है वो पूरी तरीके से भीग करके डूब चुकी है, और इसमें ये जो आधा बचा हुआ थोड़ा सा नींबू मेरे पास में और है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि हमें अजवाइन जो है वो पूरी तरीके से भिगोनी भी है, और उस नींबू के सारे तत्व जो हैं वो भी इसमें लेने हैं। तो हमें ये पूरी तरह से भिगो करके इस तरीके से तैयार कर लेनी है, यानी कि पूरी तरीके से डूब जाए। अब ये बहुत सारा इसमें नींबू का देखिए इस तरीके से पूरा ही गीला गीला सा हो चुका है। अब इसके बाद में हम इसमें जो अगली चीज़ ऐड करेंगे ये है आधी चम्मच काला नमक। काला नमक जो होता है वो पेट की गैस को भी ख़त्म करता है, अफारा को भी ख़त्म करता है। गर्म पानी के साथ थोड़ी सी अजवाइन और काला नमक ले लेने से हमारे बहुत सारे जो पेट दर्द है या किसी तरीके की गैस है वो ठीक होती है। जब इसमें अजवाइन और ये जब पूरी तरीके से नींबू में भीग जाती है तो इसके अलग ही औषधि गुण होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से। और अब इसमें मैंने ऐड कर लेना है, ये है सेंधा नमक। सेंधा नमक बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाता है। तो ये आपको सेंधा नमक, ये हल्का सा लाल होता है इस तरह से, असली सेंधा नमक जो होता है वो हल्का सा लाल होता है। तो ये जब पूरी तरीके से इसे हमें इस तरह से ऐड कर लेना है, और ये जब मिक्स करेंगे देखिए इस तरीके से ये इस पोजीशन में आ रहा है नमक मिलने के बाद में यूँ। और ये पूरी तरीके से ऐड करने के बाद में इससे हमें पूरा, आपको अगर अजवाइन, आप इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर आपको नमक कम लगता है तो थोड़ा सा आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपको कम ज़्यादा जैसा भी नमक चाहिए उस तरीके से सेंधा नमक और काले नमक की मात्रा जो है वो बढ़ा लें। तो मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया है, और इसको, ये बहुत तेज़ी से सूख गया है। देखिए इतना मैंने नींबू डाला है फिर भी ये तेज़ी से सूख गया है। तो ये थोड़ा सा नींबू और है मेरे पास में, और ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि इसका भीगना बहुत ज़रूरी है। भीग जाने से होगा क्या कि ये खट्टी खट्टी जो इसकी मात्रा होती है खाने में भी बहुत आसान हो जाता है, और साथ में ही इसके गुण जो होते हैं, यानी कि कोई भी खाना आप खाएंगे, अगर आपको खाना हजम नहीं होता है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, या फिर ऑयली खाना खाने के बाद में, या फिर किसी भी तरीके का भारीपन पेट में लगता है तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसके बीजे ज़रूर हटा दें, ये ध्यान रखें कि इसके बीजे न जाने पाएँ ये सूखने के लिए। तो ये बीजे जो हैं वो हमें हटा देने होंगे इस तरह से ये। और इसके बाद में ये वाला भी नींबू मैंने निचोड़ दिया है, और अभी पूरी तरीके से जो ये नुस्खा है बन करके तैयार है, और इसे मैं सूखने दूंगी। इसको आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये बन जाएगा इस तरह से। और ये देखिए ये गीला गीला सा इस तरह से बन करके तैयार हो गया। अभी आपको गीला लग रहा है, 2 घंटे में, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में सिर्फ पंखे की हवा में इसे सुखाना है, क्योंकि धूप में हमें इसे इसलिए नहीं सुखाना है। धूप में आप जब भी कोई चीज़ सुखाते हैं तो कुछ ना कुछ इसकी, जैसे कि जो अजवाइन की महक है या फिर जो नींबू की महक है, काले नमक की महक है, तेज़ धूप में उड़ जाएगी। तो इसलिए इसको पंखे में सिर्फ सुखा लेना है, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसे पंखे में 1 से 1.5 घंटा भी सुखाएंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, महीनों आपका चलेगा। तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि मैं इसे घर में यूज़ करती हूँ। तो मुझे पता है बचपन से जब हम स्कूल जाते थे या कोई ऐसा भारी खाना खाने लेते थे तो हमारी मम्मी या फिर हमारी दादी जो होती थी वो अक्सर इस तरीके का चूर्ण बना करके रखती थी और बहुतों को बताती थी। और ये आयुर्वेद में भी लिखा है, राजीव दीक्षित जी ने भी इसका वर्णन किया है कि ये कितना औषधि गुण से भरा हुआ है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं, और इसको इस तरह सूख जाने के बाद में ये पाउडर के रूप में इस तरीके से हमें, क्योंकि हमें छोटे बच्चों को देना होता है या खुद भी लेना होता है, तो इस तरीके से ये सूख जाने के बाद में आप इसको मिक्सी में पीस लेंगे तो ये इस फॉर्म में ये पाउडर बन जाएगा। और इसकी बस आपको इतनी सी मात्रा, यानी कि
1 चम्मच, आधी चम्मच की मात्रा जो है आप खाना खाने के बाद में गुनगुने पानी से लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको किसी भी तरीके की पेट दर्द की समस्या तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आपको खाना हजम नहीं होता है, बहुत लोगों को होता है कि खाना खाने के बाद में उनका पेट जो है वो भारी भारी लगता है, या फिर आपको पेट में किसी तरीके की गैस बनती है, मरोड़ होती है, अफारा लगता है, एसिडिटी होती है। मैं इसके कितने वर्णन करूं, इतनी इसके औषधि गुण हैं कि जब आप इसका सेवन करेंगे तो आप इसे मान जाएंगे कि ये कितना आसानी से, यानी कि हमारी किचन में रखी हुई अजवाइन और ये थोड़े से नींबू कितने कमाल कर सकते हैं कि कितनी आसानी से बन जाने वाला ये चूर्ण है। और काला नमक और सेंधा नमक ऐड करके, यानी कि इसके इतने सारे गुण हैं कि आपको लीवर से लेकर, कब्ज से लेकर के, एसिडिटी से लेकर के, या फिर आपको जलन, छाती में जलन या किसी भी तरीके की समस्याओं के से ये पूरी तरीके से मुक्ति दिलाएगा। अगर आपको लगातार दोस्तों एसिडिटी बनी रहती है तो आपको हाई बीपी की समस्या होने लगती है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, शुगर की समस्या होने लगती है, तो आप अगर सिर्फ इसकी 1 चम्मच की मात्रा, ये छोटा चाय का चम्मच है, आप इसकी 1 से, जब छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा दीजिएगा और ये पीस जाने के बाद में आसानी से लिया भी जा सकता है। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, यानी सूख जाने के बाद में इसको डिब्बे में भर लीजिए, एयर टाइट डिब्बे में, और उसके बाद में इसको इस तरीके चूसेंगे। जो बड़े लोग हैं, हम सब जितने भी बड़े लोग हैं, उसकी थोड़ी सी इसकी मात्रा जो है वो सिर्फ ऐसे चूसने से भी इसका स्वाद भी अच्छा होता है, और इसके साथ में धीरे धीरे इसका जब रस जाता है तो हमारा खाना भी जो लार के साथ हजम होता है। लेकिन ये मैंने छोटे बच्चों के हिसाब से बनाया हुआ है, क्योंकि छोटे बच्चों को देना होता है तो ये अक्सर हो जाता है कि वो स्कूल से आने के बाद में या किसी भी तरीके के खाना इस तरीके का खा लेने के बाद में उनको पेट दर्द की समस्या होती है, तो ये हर घर में होना चाहिए। तो ये इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर करती हूँ, जो आयुर्वेद की पुस्तकों में लिखा है और जो हमारे बड़े बुजुर्ग इसे इस्तेमाल करते थे कि अजवाइन, सेंधा नमक, काला नमक और नींबू से ये बना हुआ मिश्रण जो है वो आपकी सारी पेट की समस्याओं के लिए, पेट दर्द के कारण आपने देखा होगा कि अगर गैस बहुत जिनको बनती है, उनको सिर में अगर गैस चढ़ती है तो भी उनको दर्द होने लगता है, माइग्रेन का दर्द होता है, सिर दर्द होता है, क्योंकि जो हमारे शरीर की मतलब पेट की जो गैस होती है वो पूरे शरीर को इफेक्ट डालती है। अगर बॉडी में जहाँ पर भी हमारी गैस रुकती है उस जगह पर बात, जो प्रकृति के लोग होते हैं उनके शरीर में दर्द होने लगता है। या फिर आप किसी इस तरीके का भोजन लेते हैं, जैसे जो लोग बादी चीज़ों का सेवन कर लेते हैं, छोला है, राजमा है, या फिर तला भुंजा खा लेते हैं, तो उनको अक्सर पेट दर्द होने लगता है, उनका भोजन जो है वो हजम नहीं होता है। और जिनकी पाचन प्रणाली यानी कि जिनकी जठराग्नि मंद होती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा और रामबाण नुस्खा है। यानी कि अगर जिन्हें भूख लगती ही नहीं है, बहुत लोगों के साथ ये समस्या होती है कि उन्हें भूख लगती नहीं है, तो ये भूख को बढ़ाने वाला भी बहुत ही अचूक उपाय है। आप खाना खाने के थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले अगर थोड़ा सा गुनगुने पानी के साथ ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको भूख जो है 1 हफ्ते के सेवन में खुल करके लगने लगेगी। और उसके बाद डेली रूटीन में आप खाना खाने के बाद 1 चम्मच की मात्रा इसकी, और जो बड़े हैं वो मुंह में रख करके इसे चूसेंगे तो लार जो मुंह में जाएगी खाना खाने के बाद में इसके साथ में, तो उनका खाना जो है वो आसानी से हजम होगा, गैस बनेगी और एसिडिटी की जो समस्या है वो ठीक होगी, और किसी भी तरीके की पेट संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सकेंगी। तो है ना दोस्तों, कितना आसान, कितना इफ़ेक्टिव ये रेमेडीज़, और इसको बनाना भी कितना आसान है और कितना ही मतलब नेचुरल है। तो मेरा प्रयास यही रहता है दोस्तों कि आप सारे लोग मेरे बहुत बड़े परिवार का हिस्सा हैं, और मेरे परिवार की संख्या जो है वो हर दिन बढ़ती जा रही है। मुझे खुशी होती है कि आप लोग मेरे हर वीडियो को इतना पसंद करते हैं, हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। इस वीडियो को भी ढेर सारा लाइक दीजिएगा और अपने नियर एंड डियर के साथ में दोस्तों ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि पेट की समस्या तो सबकी आम है। बहुत लोगों के साथ में ये समस्या होती है कि उन्हें भूख लगती नहीं है, जलन होती है, एसिडिटी होती है, कब्ज होता है, अफारा होता है। इतने सारे रोग जो हैं, जितने भी रोग हैं वो सारे हमारे पेट से यानी जठराग्नि से ही शुरू होते हैं, उसके बाद ही हमारी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। हमें हाई बीपी देते हैं, शुगर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल देते हैं, इस तरीके की चीज़ें देते हैं। तो उन सारी समस्याओं से मुक्ति के लिए ये आयुर्वेदिक उपाय जो है ये बहुत रामबाण औषधि है। औषधि कहिए, नुस्खा कहिए, उपाय कहिए, कुछ भी कह लीजिए,
या फिर किचन में रखी हुई ये साधारण सी अजवाइन हमारे शरीर को कितना स्वस्थ रख सकती है, ये आप इसे बना करके यूज़ करिए और कमेंट बॉक्स में इसके रिजल्ट जो हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके रिजल्ट जो हैं वो आपको मैं पूरे विश्वास से कह रही हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में इसका सेवन होता है, मेरे घर में इसका सेवन होता है और ये राजीव दीक्षित द्वारा भी बताया हुआ नुस्खा है। इसके साथ में ये आयुर्वेद की पुस्तकों में भी लिखा हुआ है। आप खुद जानते हैं कि अजवाइन के कितने फ़ायदे होते हैं। तो ये जब आप यूज़ करिए और यूज़ करके मुझे बताइएगा कि आपके परिवार की, आपकी खुद की और जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में जितनी भी पेट संबंधी समस्या है, जठराग्नि उनकी प्रबल नहीं है या फिर उनको पाचन संबंधी समस्या है, उन सब के लिए मुक्ति के लिए बहुत अच्छा उपाय है। तो दोस्तों, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने नियर एंड डियर के साथ में वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड कलर का बटन दबा करके मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि डे बाय डे मेरे हर वीडियो आपको मिल सके। तो लाती हूँ आपको एक नया वीडियो, एक नई जानकारी, एक अच्छी सी हेल्थ या ब्यूटी की जानकारी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।